दोस्तों, आज हम लोग एक पैसेज जो दिया गया है उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आप टेंस नहीं जानते हैं, ग्रामर के जितने रूल हैं, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं पता है, इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया नहीं पता है, तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़िए हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। यहाँ पे कोई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पहला पैसेज ये दिया गया है, ये हिंदी में है, आप लोग का है, और इससे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो बच्चे क्लास 10th में या 12th में है, 9th 10th में जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको नहीं आता है वो यहाँ से सीख सकते हैं, अपना कवर कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। देखिए दोस्तों, जब हम सेंटेंस में ऐसे पाते हैं कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, हाँ, कितना मनमोहक है, हाँ, कितना शानदार है, तो इन सेंटेंस दिखते हैं इंट्रोगेटिव में, लेकिन सच कहा जाए ये उसकी क्वालिटी का वर्णन होता है। हम यहाँ क्वालिटी का वर्णन करते हैं, इसलिए याद रखिएगा, इनके लिए हम क्वालिटी का वर्णन जब करना है तो ऐसे सेंटेंस को हम हाउ या वाटर से लिखते हैं। देखिए, मेरे पढ़ाने का पर्पज ये होगा कि आपके ग्रामर के नस नस के बारे में आपको बताते चलूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना ये है, ग्रामर के बारे में आपको जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, तो कहा यह जा रहा है कि हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। तो ये है बात, कितनी सुंदर वाली बात को हम हाउ या वाटर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कितनी सुंदर, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हम ये कर सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल हो गया। या हाउ ब्यूटीफुल की जगह, ध्यान दीजिएगा, मेरा कलम थोड़ा सा हल्का है लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी आप लोग को। हाउ ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, या व्हाट अ ब्यूटीफुल ये भी कर सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल या हाउ ब्यूटीफुल, इन दोनों से हम सेंटेंस प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल या हाउ ब्यूटीफुल हो गया। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल या व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब देखिए, हाउ कितनी सुंदर या व्हाट अ ब्यूटीफुल या कितनी शानदार, कितनी सुंदर, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब क्या है, ये तो हो गया, ये तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, तो ये हो गया कितनी सुंदर का। उसके बाद हम वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, असर्टिव मतलब उस टेंस में। तो क्या हमारी पृथ्वी है, यानी कितनी सुंदर, कितनी सुंदर क्या है, हमारी पृथ्वी है, तो क्या कहेंगे, आवर अर्थ इज, आवर अर्थ, इसे कैपिटल लिखते हैं, अर्थ को, अर्थ इज, इसके बाद मार्क आप एक्सक्लेमेशन लगा देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल या व्हाट अ ब्यूटीफुल आवर अर्थ इज। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हरे हरे जंगल, बर्फ से ढके पर्वत और नीले सागरों की कल्पना करो। कल्पना करो यानी कि करो, यानी कुछ करने के लिए कर रहा है, यानी कि हमको ऑर्डर दे सकता है, चाहे आदेश दे सकता है, कुछ भी दे, हो गया, यहाँ हमसे रिक्वेस्ट करे, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्य सदा आदेश देते हैं, क्या करते हैं, आदेश देते हैं। तो आदेश दे रहे हैं, जैसे कर हरे हरे जंगल, बर्फ से ढके पर्वत और नीले सागरों की कल्पना करो। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये हमें ऑर्डर दे रहा है। तो जब कोई सेंटेंस हमें ऑर्डर दे तब हम क्या करें। ठीक है, अगर कोई हमें ऑर्डर दे तो उसको हम इम्प्रेट, यानी कि हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, तो क्या करें, इमेजिन करें, हो गया, मतलब कल्पना करें, इमेजिन। देखिए, आपको लिखने के लिए थोड़ा सा मेरी राइटिंग ठीक नहीं हो सकती, लेकिन पूरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन हो गया, इमेजिन, कल्पना करो, इमेजिन कल्पना करो, क्या, हरे हरे जंगल, इसे बोलते ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ग्रीन फॉरेस्ट,
ग्रीन फॉरेस्ट, हरे हरे जंगल। इमेजिन मतलब कल्पना करो हरे हरे जंगल को, मतलब ग्रीन फॉरेस्ट को कॉमा लगाएंगे। बर्फ से ढके पर्वत, हो गया, यानी क्या, बर्फ से ढके पर्वत, यानी माउंटेन्स कवर्ड या कवर्ड विथ स्नो माउंटेन्स, ऐसे कह सकते हैं। तो माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स कवर्ड विथ, ढका हुआ, कवर्ड, COVERED, कवर्ड विथ स्नो। स्नो मीन्स होता है बर्फ, किससे, बर्फ, तो स्नो, ठीक है। अभी अभी और है, अभी डॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत, यानी ढका हुआ पर्वत, यानी माउंटेन्स, उन पर्वतों की भी कल्पना करो, कवर्ड जो ढके हुए हैं। ये देखिए, कवर्ड विथ माउंटेन, ये पैसिव फॉर्म में होता है, हो गया, या फिर इसको मेन वर्ब भी लिखते हैं, या फिर इसको हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव बना के भी लिखते हैं। ये कई तरीके हैं नाउन को ऐसे करना, ढके हुए, हो गया, या फिर क्या कहते हैं, लिखे हुए, हो गया, बताए हुए। तो ऐसे सेंटेंस वर्ब को कैसे हम बदलेंगे नाउन में, तो उसको तरीका होता है। ये आप पूरी जानकारी तब रखेंगे जब आप डेली इस चैनल को फॉलो करोगे, तो आपकी ग्रामर की पूरी चीज़ को मैं निकाल दूंगा, यानी जो भी दिक्कत है। तो इमेजिन, कल्पना करिए, ग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन कवर्ड विथ स्नो, यानी बर्फ से ढके हुए पर्वतों की कल्पना करें। और किसकी कल्पना, नीले सागरों की, हो गया, और नीले सागरों की, द ब्लू ओशियंस, द ब्लू ओशियंस, इनकी कल्पना करो। अब जाके फुल स्टॉप हम लगा देंगे, ओके। यानी कि इमेजिन करिए ग्रीन फॉरेस्ट की, माउंटेन कवर्ड विथ स्नो एंड द ब्लू ओशियंस, ठीक है। आप समझ गए। आगे बढ़ते हम लोग, क्या कहा जा रहा है, रंग बिरंगे फूलों की घाटियाँ, पशु पक्षी, नदियाँ एवं झीलों को देखकर मन प्रसन्नता और आश्चर्य से भर जाता है, ठीक है, भर जाता है। ये ता है, ती है, ते वाले वाक्य अक्सर प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो पहले हम क्या रखते हैं, इसमें हम वर्ब में एस या यस लगाते हैं। पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कौन भर जाता है, सब्जेक्ट पता करिए कौन भर जाता है, इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है। रंग बिरंगे फूलों, घाटियाँ, पशु पक्षी, नदी एवं झीलों को देखकर मन प्रसन्नता आश्चर्य से भर जाता है। मन को द हार्ट मतलब हृदय, ठीक है, इसको मन ही बोलते हैं, द हार्ट, सेंटेंस, द हार्ट भर जाता है, द हार्ट फील्स, ठीक है, मन भर जाता है, द हार्ट फील्स, भर जाता है, किससे, विद प्लेजर्स, हो गया। प्लेजर मीन्स होता है क्या, प्रसन्नता, प्लेजर, PLEASUR, प्लेजर एंड सरप्राइज, ठीक है, प्लेजर एंड सरप्राइज से भर जाता है। किसके लेकर के भाई, अपॉन सीइंग, देख कर, हो गया, किसी चीज को देख कर, किन को देख करके, हो गया, इसे बोलते हैं अपॉन सीइंग। वर्ब को जीरन बदल दिया गया है, सीइंग, हो गया, देखकर, क्या देखकर, रंग बिरंगों फूलों की घाटियां, द वैली ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, क्या बोलेंगे, द वैली ऑफ, द वैलीज ऑफ कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स, द वैली ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, इनको देखकर हृदय भर जाता है, ठीक है। और किसको देखकर भाई, पशु पक्षी, एनिमल्स लिख सकते हैं आप लोग, हो गया, एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, और किसको भाई, नदियों को, रिवर्स को देख करके मन भर जाता है। और किसको देख कर रहा है, एंड झीलों को, एंड क्या है भाई, लेक्स मतलब झील्स, क्या भाई, लेक्स मतलब झील, आई बात समझ में। तो यहाँ पर सेंटेंस हमने पता किया, ये सेंटेंस जो था, मन प्रसन्नता से, कौन, ताहती में, प्रेजेंट फिल्म में, कौन मन भर जाता, तो सब्जेक्ट को चुना, द हार्ट, यानी मन, हो गया।
फील्स भर जाता, किससे? विथ प्लेजर एंड सरप्राइज, यानी आनंद और आश्चर्य से भर जाता है। क्या करके? अपॉन सीइंग, देख करके, द वैलीज मतलब उन घाटियों को, हो गया, ऑफ कलर्स फ्लावर्स, यानी रंग बिरंगे फूलों से भरे, हो गया, या ढके, हो गया, रंग बिरंगे फूलों से भरे या ढके हुए हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स, पशु पक्षी जानवरों को, रिवर्स मतलब नदियों को, लेक्स मैंने, और फिर झीलों को देखकर आश्चर्य से भर जाता है। अब आगे देखते हैं, प्रकृति के संपर्क में हमें अत्यधिक शांति प्राप्त होती है, हो गया, यानी अभी प्रेजेंट फिल्म क्या है? ताहती है, होती है ना, यानी क्या प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है। किससे? हमें। तो वी क्या है? एक प्लूरल है। वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल बोल सकता है। गेट, गेट्स नहीं लगाएंगे, गेट लगाएंगे, गेट, क्योंकि जब ये सिमिलर तभी सिमिलर होगा, गेट्स। आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सिमिलर होगा, कैसे, तो आप प्रेजेंट डिफिनिट में पढ़ाया हुआ हूँ, आप उसको जाकर ध्यान से देखिएगा। आप पूरे टेंस को पूरा शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, ठीक है। तो वी गेट, वी गेट क्या प्राप्त होती है? वी गेट, हो गया, अत्यधिक शांति, हो गया, अत्यधिक शांति। तो अत्यधिक शांति के लिए अटमोस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अटमोस्ट सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, अटमोस्ट सॉलिट्यूड, हो गया, शांति प्राप्त होती है। किसके संपर्क में? किसके संपर्क में? प्रकृति के संपर्क में, प्रकृति से, हो गया। तो कहेंगे क्या? इन द कंपनी ऑफ, इन द कंपनी ऑफ नेचर, ठीक है। वी गेट हमें प्राप्त होती है अटमोस्ट सॉलिट्यूड, अत्यधिक शांति, इन द कंपनी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संपर्क में। आपको एक एक लाइन दोस्तों मैंने बताया है, हर लाइन मैंने क्लियर किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं लाइन समझ में आया है तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और अगर फिर भी नहीं समझ तो आप ग्रामर में वीक हैं, ग्रामर को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसे लाइक करिएगा। दोस्तों बनाने में मेहनत लगता है, ये बात जान लीजिएगा, लेकिन आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छी अपनी जो भी प्रतिक्रिया होगी जरूर दीजिएगा। और अपने भाई बहन को भी, अगर उनको भी फ़ायदा दिला सकते हैं तो जरूर उनके पास ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।